Let's start 7 type of crystal system. We can call crystal habit also. In the previous video we have learned about the lattice point unit cell and space lattice. The parameter of unit cell, there are two type of parameter: axial length and axial angle. These are the angle between the edges, जो एंगल एजेस के बीच में है. ठीक है, यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आप पैरामीटर इसको समझ सकते हैं. There is a cubic unit cell. This is the axis x, y and z. This is a cubic cell and x, y, z axis हमने ले ली, and this is the length of, first of all, suppose this is length A, this is length B and this is C, a cubic cell के अंदर, and the angle, this one alpha, beta and gamma. हम यहाँ लिख सकते हैं axial length A, B, C and J. Angle है, they can be represented by alpha, beta and gamma. These are the parameters of a unit cell, and on the basis of these parameters there are 7 type of simple or primitive unit cells among crystals on the basis of axial length and axial angle. These are the basis for the 7 type of primitive unit cells, and these 7 type of crystal system is also known as crystal habit and also Bravais lattice system, because this was introduced by Bravais. So first of all, वो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, वो 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन सी हैं, ठीक है, तो वो हमें पढ़नी है. तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, यू कैन प्रिपेयर योर ओन ट्रिक. से मैंने छोटी सी ये ट्रिक बनाने की कोशिश की है. सीता, ओम है, रट्टी. तो इससे आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा. सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M for monoclinic, H for hexagonal, R for rhombohedral and T for triclinic. ये 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है ना. इन सबको अलग अलग नाम दिया हुआ है. सबकी अलग अलग एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स हैं. उनके बेसिस पर ही इनका जो साइज़ है, शेप है, वो अलग अलग हो जाती है. तो ये एक सीक्वेंस है जिसे आप याद रख सकते हो. इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी है ना याद रखने में, बाकी आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो. अब क्यूबिक में क्या होता है, उसके पैरामीटर्स एक एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी रिफ्रेशर में आप देखोगे बहुत अच्छी टेबल दी हुई होती है. तो याद करने के लिए जो ट्रिक समझ में मुझे आई वो मैं बता रही हूँ आपको, कि जैसे क्यूबिक है. अब सबसे पहले हम इसके एक्सियल लेंथ के बारे में बात करते हैं. तो क्यूबिक के केस में ए इज इक्वल टू बी एंड इज इक्वल टू सी, मतलब ए, बी और सी तीनों बराबर होती हैं. तो इसका मतलब एक क्यूब आपने देखा भी होगा, तो क्यूब में ए, बी, सी तीनों लेंथ कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अब इसके बाद जस्ट लास्ट वाले पे आ जाएंगे, ट्राइक्लिनिक पर. ट्राइक्लिनिक बिल्कुल इसका अपोजिट होता है. ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी ये बिल्कुल भी इस रूल को जो है, इस पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है ना. ए ना तो बी के बराबर होती है, ना बी सी के बराबर होती है.
आप फिर वापस टेट्रागोनल पर जाएंगे तो ए बराबर बी, इसको आप, लेकिन जो बी की लेंथ है वो सी की लेंथ के इक्वल नहीं होती है। ऑर्थोरोम्बिक में अब की बार दोनों को क्रॉस कर दो, ना ए बराबर होती है, ना बी बराबर होती है, ना सी बराबर होती है ना। अब क्या करना है, इनको करने के लिए इसको यहाँ ले आएंगे एज इट इज़ ए, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ एज इट इज़ ए, और ये यहाँ ऐसा कैसा फॉलो हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इससे ये आपको याद रखने में आसानी होगी, है ना। तो ये एक्सियल लेंथ है अलग अलग प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कि कहाँ पर क्या लेंथ होती है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले आप सबसे पहले वाले को याद रखो कि इसमें तीनों इक्वल होंगे, देन लास्ट पर आ जाओ, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता बात को, तो वो हमने लाइन जो वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगी। देन उसके बाद एक एक कट करते जाओ और फिर उसके बाद इन एरो के थ्रू रिपीट हो जाएगा। ये एक्सियल लेंथ हो गई। अगर एक्सियल एंगल की बात करें तो स्टार्टिंग में जो एक्सियल एंगल है वो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, यानी कि तीनों राइट एंगल पर होंगे। और इसमें भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। देन उसके बाद इसमें भी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ऐसे मान सकते हो कि अगर बी फॉर बेटा से हम इसको कर सकते हैं ना कि एक फैमिली है, उसमें अल्फ़ा बीटा गामा, अभी तक सब एक दूसरे की बात मान रहे थे, 90 डिग्री एंगल हो रहा था, लेकिन जैसे ही मोनोक्लिनिक पर आए तो बेटा क्या हुआ, बिल्कुल अलग हो गया, है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा यानी बेटा 90 डिग्री वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बागी हो गया, है ना। अब यहाँ से जैसे ये बेटा अलग हुआ तो गामा, गामा में माँ आ रहा है, माँ मान सकते हो कि माँ को अब टेंशन हो गई, वो अलग हो जाएगी। अब दोबारा इस वाले में हेक्सागोनल में अल्फ़ा बराबर बीटा, वो ले आई वापस बीटा को, लेकिन खुद का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ऐसे कर सकते हो, है ना। और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा ये है 90 डिग्री। और ये लास्ट वाला तो बिल्कुल सबसे अलग ही है, ये तीनों ही इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी ये वाला और ये वाला एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप इन पैरामीटर्स को याद रख सकते हो कि किस में कितना पैरामीटर होगा, ठीक है, क्या वैल्यू होगी। अब इस पूरे को जब आप स्टडी करोगे 7 क्रिस्टल सिस्टम को, तो उसके अंदर जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, दिस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है वो अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। आपको पैरामीटर से दिख भी रहा होगा कि जो क्यूबिक है वो उसमें जो लेंथ है इनकी जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और एंगल है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। बट जो ट्राइक्लिनिक है वो किसी भी एक्सियल लेंथ, उनमें कोई सी भी एक्सियल लेंथ आपस में इक्वल नहीं है और ना ही एंगल है, तो ये बहुत ज़्यादा अनसिमेट्रिकल हो जाता है अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, और ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो दिस वाज अबाउट द 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम।